नमस्कार फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ रुद्राक्ष का माला पहनकर आप कहाँ-कहाँ जाना नहीं चाहिए और कहाँ-कहाँ जा सकते हो। मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। रुद्राक्ष का माला आप जहाँ पर मना है आप माला पहनकर उधर जाते हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगा, यानी रुद्राक्ष का नेगेटिव एनर्जी मिलेगा। आप उसको नियम का पालन नहीं कर रहे हो तब भी आपको पॉजिटिव का एनर्जी नहीं मिलेगा आपको। ये ध्यान रखना है। कहाँ-कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ-कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो रुद्राक्ष का माला पहनने से क्या-क्या फ़ायदा है, मेरा पिछले वीडियो में मैं बताया था। आप उधर से भी देख सकते हो। तब भी मैं आप लोग को एक और थोड़ा-सा बता देता हूँ। रुद्राक्ष का माला पहनने से सबसे पहले आपको अकाल मृत्यु होने नहीं देगा। आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत उधर आप डेथ कर जाते हो, आपको मरने नहीं देगा, ये ध्यान रखना है। या आप बैठे हो, अचानक बेहोश हो गए, यानी हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, आपको मृत्यु यानी मर गए, ऐसे होने नहीं देगा आपको। यानी अकाल मृत्यु कभी नहीं होने देगा जब आप रुद्राक्ष पहनते हो। नंबर 2 पे क्या है, आप हमेशा टेंशन में रहते हो, दिमागी टेंशन रहता है, तो रुद्राक्ष माला जब आप पहनते हो तब टेंशन खत्म हो जाता है, यानी दिमाग शांत कर देता है। जब आप क्रोधित होते हो, कोई चिड़चिड़ापन आता है आपको, वो भी होने नहीं देगा। आपको हमेशा दिमाग ही शांत रखेगा, ये ध्यान रखना है। और कहीं भी जाते हो काम में, वो काम सफल हो जाता है। आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हो, रुद्राक्ष माला जब आप पहनते हो और उसके साथ यानी धन वाली रुद्राक्ष आप जब पहनते हो तो धन की प्राप्ति होता है। आप वो कहीं जाते हो अंधेरे में, कहीं कुछ जाते हो तो आपको डर नहीं लगेगा। आप किसी के साथ मार झगड़ा कर रहे हो तो वो कम से कम उसको यानी वो कम से कम आपको हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष का माला इतना पावर है कि कोई भी बंदा झगड़ा हो जाए तो आपको हाथ नहीं लगा सकता या कुछ बोल नहीं सकता इतना। रुद्राक्ष का माला इतना पावर है, आपको कोई आँख दिखा के बात नहीं कर सकता और आपको मार नहीं सकता। तो आप उस टाइम तो झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि रुद्राक्ष का माला जब पहनते हो तो आपका दिमाग ही शांत रहता है, तो किसी के साथ आपको झगड़ा करने का मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गया, उसके बाद बहुत सारे फ़ायदा है, आप कहीं काम में जाते हो, किसी परीक्षा एग्ज़ाम में जाते हो, तब भी आपको बहुत सफलता मिलता है। बहुत सारे ऐसे बोलूँगा तो बहुत सारे अनगिनत फ़ायदा है रुद्राक्ष पहनने से। रुद्राक्ष का माला कहाँ-कहाँ पर पहन के नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्ष का माला आप जब पहनते हो 108 माला, जब आपके घर में हो या किसी घर में हो, रिश्तेदार के घर में हो, जब शिशु कन्या यानी कोई भी बच्चा पैदा होता है, तब अ, अशुभ माना जाता है, यानी अछूत माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। 1 महीना तक शुद्ध नहीं माना जाता है। जब 1 महीना क्रॉस होता है तब शुद्ध माना जाता है। तो जब शुरू-शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ है तब रुद्राक्ष का माला पहन के उस टाइम देखने के लिए नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। 1 महीने के बाद आप वो शिशु बच्चा देखने के जा सकते हो। क्योंकि आप लोग को पता है कि 1 महीना तक अछूत रहता है, जब बच्चा किसी का होता है तो अछूत मानते हैं। कोई भी रिश्तेदार वगैरह कोई भी हो, वो आते नहीं हैं इतना जल्दी घर में आके देखते नहीं हैं, 1 महीने के बाद ही आते हैं। कोई भी इंसान आप लोगों को पता है उस टाइम जाना नहीं चाहिए, जब शिशु कन्या या शिशु बच्चा जब किसी घर में पैदा होता है तब रुद्राक्ष का माला पहन के नहीं जाना चाहिए 1 महीना तक। 1 महीने के बाद आप पहन के जा सकते हो। ये था पहला। दूसरा क्या है, किसी रिश्तेदार या कहीं किसी घर में कोई मर जाता है, तो डेड बॉडी यानी उनको देखने के लिए आपको रुद्राक्ष माला पहन के नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब आप रुद्राक्ष का माला पहनकर जब डेड बॉडी यानी जो मर जाता है उसको देखने के लिए जाते हो, तो
रुद्राक्ष का जो पावर है वो एनर्जी खत्म हो जाता है, यानी पॉजिटिव पावर पूरा खत्म हो जाता है, नेगेटिव पावर शुरू हो जाता है। नेगेटिव का एनर्जी मिलेगा तब आपको बहुत सारे नुकसान हो सकता है। कहीं भी जाते हो डेड बॉडी देखने के लिए, या कहीं भी कोई शव पड़ा है तो उसके पास से गुजरना नहीं है। उसको कहीं आप घर में उतार के कहीं अच्छी जगह में, यानी जैसे भगवान फोटो वगैरह जहाँ पर रखे हो वहाँ पर उतर के रख सकते हो, नहीं तो जहाँ किताब ग्रंथ वगैरह रखते हो वहाँ भी रुद्राक्ष माला उतार के रख सकते हो, उसके बाद जा सकते हो। जैसे जिसको देखना है डेड बॉडी को या शव को देखना है तब आप जा सकते हो। तीसरा क्या है, आप जब भी सोने जाते हो बिस्तर में, बेड में, तब रुद्राक्ष माला उतार के ही जाना है, बेड में या बिस्तर में। जैसे घर में आप पहन के रखे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस जब सोने जाते हो तब रुद्राक्ष की माला जहाँ पर किताब वगैरह ग्रंथ वगैरह रखा है वहाँ उतार के भी रख सकते हो, नहीं तो आप जहाँ पर भगवान फोटो वगैरह रख के जो पूजा करते हो वहाँ पर भी उतार के रख सकते हो। रख के आप अपना बिस्तर में जाना है, सोना है, और बेड में जाना है, सोना है, ये ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्या है, रुद्राक्ष माला पहनकर कभी भी शारीरिक संपर्क नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पाप है। रुद्राक्ष माला आप पूरे 108 माला पहन के जब आप शारीरिक किसी के साथ संपर्क करते हो तो सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना है, रुद्राक्ष माला पहन के कभी भी शारीरिक संपर्क नहीं करना है, उतार के ही करना है। उसके बाद शुद्ध होके उसके बाद पहनना है, ये ध्यान रखना है। रुद्राक्ष माला कभी भी पहन के शारीरिक संपर्क नहीं बनाना है, तब आपको नेगेटिव पावर मिलने लगेगा, तब आपके जीवन में बहुत सारे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नंबर 5 पे बताने वाला हूँ, रुद्राक्ष माला पहनकर शमशान नहीं जाना है कभी भी। रुद्राक्ष माला पहनकर आप शमशान वगैरह नहीं जाना है, तब आपको पॉजिटिव पावर रुद्राक्ष में खत्म हो जाता है, नेगेटिव पावर रुद्राक्ष में आ जाता है, तब आपको नुकसान शुरू कर देता है, ये ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर शिशु कन्या जन्म लेता है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर डेड बॉडी देखने जाते हो या कोई घर में मर जाता है उसको देखने जाते हो तब भी रुद्राक्ष माला पहन कर नहीं जाना चाहिए, उतार के जाना चाहिए। और उसके बाद जब बेड में जाते हो तब आप रुद्राक्ष माला उतार के ही सोना है बेड में। उसके बाद जब जिसके साथ शारीरिक संपर्क करते हो तो रुद्राक्ष माला उतार के ही शारीरिक संपर्क करना है। उसके बाद स्मशान यानी शमशान जब जाते हो तब भी आप रुद्राक्ष माला उतार के ही जाना है, ये सब ध्यान रखना है। जब आप गलती से जब रुद्राक्ष माला कहीं चले जाते हो सबके पास, यानी डेड बॉडी के पास या किसी छोटे बच्चे के पास देखने के लिए, 1 महीना हुआ नहीं तब भी आप चले जाते हो, रुद्राक्ष माला पहन के चले जाते हो, तब क्या करना है, तुरंत वो तो रुद्राक्ष का पावर जो पॉजिटिव पावर खत्म हो गया, तो उसको कैसे आप दोबारा, यानी रुद्राक्ष का जो माला पॉजिटिव पावर कैसे आएगा, मैं इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। ये जब गलती हो जाता है तब क्या करना है, रुद्राक्ष माला आने के बाद तुरंत उतार के ही रख लेना है, जहाँ पर किताब वगैरह ग्रंथ वगैरह रखते हो रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, सोमवार का दिन ध्यान रखना है, सोमवार का दिन नहा धो के और भगवान शिव के फोटो के पास हो, मूर्ति के पास हो, शिवलिंग के पास हो, तब भी आप क्या करना है, पंचामित्र बनाना है। पंचामित्र, या आपको पता है पंचामित्र क्या, 5 चीज़ों से बनता है पंचामित्र: दूध, घी, दही, मधु और चीनी या गुड़ वगैरह मिला के पंचामित्र कर लेना है। पंचामित्र बनाने के बाद, पंचामित्र जब बना लेते हो तो भगवान शिव के पास पूजा करना है और उसके बाद रुद्राक्ष माला लाके पंचामित्र में डुबा लेना है, डुबा देना है। उसके बाद क्या करना है, पूजा पाठ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो गंगा जल है, गंगा जल में उसको डुबा के फिर आप उसको धारण कर सकते हो।
जब धारण करते हो तब ओम नमः शिवाय करके धारण करना है, और जब उतारते हो, कभी भी जब भी आप उतारते हो तो ओम नमः शिवाय करके ही उतारना है। ये ध्यान रखना है। कभी भी आप माला यानी डालते हो गले में, ओम नमः शिवाय करके डालना है, और जब उतारते हो कभी भी ओम नमः शिवाय करके उतारना है। ये जितने भी सारे मैं जो बताया हूँ, नियम आपको बताया हूँ, आप ये नियम जब आप मान के चलते हो तो आपका रुद्राक्ष का फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदा, यानी पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा मिलता है आपको, नेगेटिव एनर्जी का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा। कभी भी आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, रुद्राक्ष माला आप पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लैट्रिन पेशाब भी करते हो तब भी चल जाएगा। रुद्राक्ष माला जब आप डाल के रखते हो, लैट्रिन पेशाब करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई परहेज़ नहीं है। आप लैट्रिन पेशाब कर सकते हो रुद्राक्ष माला पहन के। लेकिन जो-जो मैं बताया हूँ, जहाँ कहाँ-कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो आप ध्यान रखना है। रुद्राक्ष माला पहन के कभी भी ये सब जहाँ-जहाँ पर मैं बताया हूँ, उस जगह कभी भी नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। जब ये चीज़ आप ध्यान रखते हो तो आपको बहुत सारे रुद्राक्ष का फ़ायदा मिलता है, रुद्राक्ष का एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी आप लोग को मिलता है। इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो भी कुछ आपको क्वेश्चन है, कुछ भी है, आपको समस्या है, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर और कमेंट का आंसर दूँगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर लेना, और साथ-साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मे यू बी हैप्पी ऑल।